नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जैसलमेर से। बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर इलाके से संदिग्ध को दबोचा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप। नवाब खान पुत्र मठार खान को सम इलाके से दबोचा गया है। जयपुर से आई सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने कार्रवाई की। लंबे समय से नवाब पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। जयपुर में कड़ाई से पूछताछ होगी। विश्वसनीय सूत्रों से ये अहम जानकारी मिली है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सिकंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सिकंदर, यहां पर दबोचा गया है, कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि आईएसआई के लिए ये शख्स काम कर रहा था। क्या कुछ और अपडेट? जी अनीता, इस वक्त जैसलमेर बॉर्डर पे हाई अलर्ट की स्थिति और जिस तरह से भारत पाक तनाव की स्थिति को देखे जाते हैं, उससे पहले भी जैसलमेर में ऐसे कई लोगों को पकड़ा जा चुका है जो आईएसआई एजेंसी के लिए काम करते थे। और अब ये सबसे बड़ी जो कार्रवाई जो बॉर्डर इलाके में हुई है, नवाब खान पुत्र मठार खान को सम इलाके से उठाया गया है और उस पर आरोप है कि सुरक्षा एजेंसी बाहर से आई है। तो लंबे समय से इस व्यक्ति पे नजर थी और इस नजर से उठाया गया है कि ये आईएसआई के लिए काम करता होगा और कहीं ना कहीं जासूसी के भी आरोप होंगे। इस लिहाज से इसको लंबे समय से नजर के बाद उठाया गया है। उसको जयपुर लेके जाया गया है, जहां पर इससे कड़ाई से पूछताछ होगी और जो संपर्क अन्य जो लोग हैं जो इनके साथ काम करते हैं, कितना बड़ा गिरोह होगा, उसकी भी जानकारी बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ से एक आईएसआई के लिए काम करने वाले युवक को उठाया गया है। जी सिकंदर, और उसके अलावा जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं उसके तहत चलते भी पूरी तरह से बॉर्डर इलाके में ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। और क्या यहाँ पर इसके चलते सिकंदर जो ग्रामीण है, आसपास के ग्रामीण हैं, उनकी तरफ से भी कोई जानकारियां ली जाती रही होंगी कि ऐसा कोई भी संदिग्ध मिले तो उसकी तुरंत सूचना दी जाए? निश्चित तौर पर अनीता, जिस तरह का जो माहौल है उसमें सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, जितनी जो एजेंसियां हैं वो सब अलर्ट पे हैं। चूंकि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से तारबंदी लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो बहुत अलर्ट पे हैं। जितनी जो धर्मशालाएं हैं और जितनी जो होटलें हैं उनकी जांच की जाती है। इसके अलावा बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं उनसे बात की जा रही है। उनसे ये कहा जाता है कि आपको जो भी संदिग्ध मिले उसकी जानकारी मिले। इसी जो दौर है उसमें तकरीबन 9 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं संदिग्ध के हिसाब से। उनसे पूछताछ की जा चुकी है, उनसे ज्वाइंट इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है, जिसमें आज जो सफलता मिली वो सबसे बड़ी सफलता ये है कि ये जो नवाब खान जो पकड़ा गया है इसको बाहर की सुरक्षा एजेंसी ने उठाया है। इसका मतलब साफ तौर से देखा जाता है कि जो सूत्र बताते हैं कि इस पे काफी लंबे समय से इस पे नजर थी, इसके फोन कॉल्स पे इस पे डिटेन किया गया था। उस लिहाज से जब इसको डिटेन किया गया है तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का आरोप है, इसको उठाया गया है। और अब जब इससे जयपुर में पूछताछ होगी तो बहुत ज्यादा जो खुफिया जानकारियां वो इससे निकल के बाहर आ सकती है कि इस एजेंसी के लिए कब से काम कर रहा है, इसके साथ कौन कौन लोग हैं और इससे क्या क्या बरामद होगा, ये पूछताछ के बाद खुलासा होगा। जी बहुत शुक्रिया सिकंदर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो बॉर्डर इलाके से संदिग्ध को दबोचा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। नवाब खान पुत्र मठार खान को सम इलाके से दबोचा गया है। फिलहाल जयपुर से आई सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने कार्रवाई की और जयपुर में उससे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। दो 2019 के ऐलान जंग का आगाज हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। तो इस बार की लड़ाई 7 चरणों में होगी। 75 दिन का इंतजार और फिर साफ हो जाएगा अब की बार किसकी सरकार। आज से चुनावी अंगड़ाई शुरू हुई तो उम्मीद है लड़ाई भी जोरदार होगी। तो इस बार महागठबंधन होगा असरदार या एनडीए का होगा बेड़ा पार? अगले आधे घंटे बातें होंगी तमाम। तो चले शुरू करते हैं महासमर का शंखनाद। 13 चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा तो कर दी है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनके नतीजे 23 मई को आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही रविवार को न सिर्फ 2019 के महासमर का बिगुल बज गया, बल्कि रविवार से ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी तारीखों की घोषणा करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि इस बार देश में 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। I would like to inform all of you that this time instead of 9 phases, we have 7 phases of election. कितने चरणों में आम चुनाव होंगे ये जानने के बाद अब जान लीजिए देश में किस किस दिन चुनाव होना है। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April,
4th phase 29th April, 5th phase 6th May, 6th phase 12th May, phase 7 19th May। आइए सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए किस दिन कितने राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 19 मई को 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। तारीखों की घोषणा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने होने वाले आम चुनाव के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। इसमें लोकसभा चुनाव में इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सभी बूथों पर वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। ईवीएम ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ी में जीपीएस लगाया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है और चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए ऐप भी लॉन्च किया है। Central police forces are going to be deployed in large numbers. The numbers can't be discussed to ensure free and fair elections. चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया। मैं अपने साथी हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को अपनी सक्रिय सहभागिता से सफल बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये चुनाव ऐतिहासिक नतीजे देंगे। मैं पहली बार वोट डालने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है। इन राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए भी मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आम चुनाव की शंखनाद के साथ ही 7 चरण में होने वाले मतदान को विस्तार से देख लीजिए। ये भी जान लीजिए कि इन राज्यों में 90 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग किस किस तारीख को करेंगे। आम चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद देश में चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा की 543 सीटों पर मतदान के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मतदान होंगे। अलग अलग चरणों में होने वाले मतदान को विस्तार से देख लीजिए। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर मतदान, अरुणाचल की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2, महाराष्ट्र की 7, मणिपुर की 1, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, ओडिशा की 4, सिक्किम की 1, तेलंगाना की सभी 17 सीटें, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 2, अंडमान निकोबार की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान होंगे, जिसमें असम में 5 सीटों पर, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, मणिपुर में 1, ओडिशा में 5, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3 और पुदुचेरी में 1 सीट पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें असम की 4 सीटों पर, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की 26, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की 20, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादरा नागर हवेली की 1 और दमन दीव की 1 सीट पर मतदान होंगे। वहीं 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 17, ओडिशा की 6, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होंगे। 6 मई को 5वें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 5 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 2, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 14
पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होंगे। छठे चरण में 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की 8 सीटों पर, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं आखिरी और 7वें चरण में 19 मई को 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें बिहार की बाकी बची 8 सीटें, झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 8, पंजाब की सभी 13, चंडीगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 9, हिमाचल प्रदेश की 4 और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 2019 के लिए ऐलान जंग हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सूबे में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 2019 का ऐलान जंग, बज गया बिगुल, हो गया ऐलान। 2 चरणों में मरुधरा में मतदान, 23 मई को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। 2019 के सबसे बड़े महासंग्राम का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में इस बार 7 चरणों में मतदान होंगे और 23 मई को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। साथ ही चुनाव आयोग ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होंगे। 7 चरणों में होगा मतदान। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान। 29 अप्रैल को प्रदेश में पहले चरण का चुनाव, 13 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 6 मई को प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव, 12 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। 23 मई को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। लेकिन हमने जो इसमें नोट किया है, एक तो अपना चुनाव जो है चौथे और 5वें चरण में होगा। चौथे चरण में 13 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव होंगे और 5वें चरण में 12 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव होंगे। पहला जो चरण है 4th, ये इसमें 29/4 को होगा और 5वां चरण में पोलिंग जो है वो 6/5 को होगी। चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईवीएम को ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ियों में जीपीएस लगाने का फैसला भी किया है। इस बार ईवीएम मशीनों पर सारे उम्मीदवारों की तस्वीर भी रहेगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें शिकायत करने पर 100 घंटों के अंदर कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिकायत की जा सकेगी। 2019 के ऐलान जंग के बाद सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब दोनों ही पार्टियों के लिए माथापच्चीसी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मरुधरा में 2 चरणों में मतदान होगा। 29 अप्रैल को पहला चरण, तो 6 मई को दूसरा चरण। चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में किन किन 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। तो वहीं दूसरे चरण में यानी 6 मई को 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। एक नजर उन 12 लोकसभा सीटों पर डालते हैं जिनमें 6 मई को वोटिंग होनी है। वो है श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में 6 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही प्रदेश में भी अब आचार संहिता लागू हो गई है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग गई है। वहीं अब सरकार कोई नई घोषणा भी नहीं कर सकती। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई और अब बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के सरकार कोई तबादले नहीं कर सकती है। चलिए जानते हैं आचार संहिता के दौरान और कौन कौन सी पाबंदियां होती हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है।
वहीं सर्किट हाउस, डाक बंगले के उपयोग के लिए निर्वाचन आयोग की इजाजत लेनी होगी। सरकारी वाहनों के उपयोग बंद हो जाएंगे और अब किसी योजना का शिलान्यास और उद्घाटन नहीं होगा। नए कामों को मंजूरी नहीं मिलेगी। शासकीय दौरे अब बंद हो जाएंगे और सरकारी उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स हटा लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी मीडिया से विज्ञापन नहीं होगा, जबकि सरकारी वेबसाइट से मंत्रियों और सीएम के फोटो हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें अब नहीं रहेंगी। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों, सत्ताधारी दल एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होगी। आचार संहिता के प्रभाव में आने से निम्न मुख्य प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे। समस्त राजकीय विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अति आवश्यक होने पर आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर स्थानांतरण हो सकेंगे। मंत्रियों के राजकीय दौरों पर राजकीय अतिथि गृह, विश्राम भवनों में जेड वे इससे ऊपर की श्रेणी को छोड़कर राजनीतिक व्यक्तियों के आवास पर प्रतिबंध होगा तथा राजकीय वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा, परंतु कार्यालय से घर और घर से कार्यालय आने की छूट होगी। सांसद या विधायक कोष से नए कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते हैं। स्वीकृत कार्य जो शुरू नहीं हुए हैं वो भी प्रारंभ नहीं हो सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी लाभकारी घोषणा नहीं की जाएगी जिससे मतदाता प्रभावित होते हों। राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी विज्ञापन जो सत्ताधारी दल की उपलब्धि दर्शाते हों का प्रकाशन या प्रसारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के लगने के बाद अब राज्य निर्वाचन अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती धन बल, बाहुबल पर रोक लगाने की रहेगी, ताकि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस उत्सव में अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी अपनी भागीदारी निभा सके। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मतदाता अपना मत देकर देश में नई सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिगुल बज चुका है। प्रदेश में इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 29 अप्रैल को पहले फेज का, जबकि दूसरे फेज का चुनाव 6 मई को कराया जाएगा। 22 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक इस बार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 84 लाख 79,229 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 52 लाख 64,998, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 32 लाख 14,231 है। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 46 लाख 62,969 वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 24 लाख 47,996 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 22 लाख 14,973 है। वहीं सबसे कम 4,29,818 वोटर्स जैसलमेर में हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,28,826 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,09,92 है। पिछली बार बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। अब देखना है कि इस बार मतदाता किसके सिर जीत का सेहरा पहनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐलान जंग का ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल है कि क्या इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा या फिर महागठबंधन का असर रहेगा। 2019 के चुनाव में कौन बाजी मारेगा और किसके हिस्से हार आएगी, जरा रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, सेकंड फेज 18 अप्रैल, थर्ड फेज 23 अप्रैल, फोर्थ फेज 29 अप्रैल, फिफ्थ फेज 6 मई, सिक्स्थ फेज 12 मई, फेज 7 19 मई। लीजिए, हो गया लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तारीखों का ऐलान। बज गया 2019 की चुनावी जंग का बिगुल। बस 75 दिन का इंतजार और देश जान जाएगा किसकी बनेगी सरकार। And all countings without no need to say, but I am repeating, 23rd May। इस बार का चुनाव कई मामलों में बेहद खास है।
एक तरफ मोदी मैजिक है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की किलेबंदी। मुकाबला दिलचस्प है, लड़ाई जोरदार है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों और चुनावी रणनीतिकारों का असली इम्तिहान शुरू हो चुका है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता और अमित शाह जैसा चुनावी चाणक्य है। इनकी ताकत का असर देश 2014 के चुनाव में देख चुका है। विपक्षी खेमा महागठबंधन के अनूठे प्रयोग के भरोसे है। देखना ये है कि महागठबंधन होगा असरदार या एनडीए का चलेगा सिक्का फिर इस बार। चुनाव का बिगुल बज गया है सर, कितनी तैयार है बीजेपी? पूरी तैयार है, संकल्प के साथ, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ। देश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पूरा मिलेगा। जहां एक तरफ सरकार के कामकाज को चुनौती देने के लिए तमाम दल एक साथ दम भरेंगे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी बीते 5 साल के कामकाज का ब्यौरा देते नजर आएंगे। पिछले चुनाव की तुलना में जो सबसे अलग बात है वो ये है कि इस बार का गठबंधन जो है वो चाहे बिहार का हो या झारखंड का हो, बहुत मजबूत गठबंधन है। सभी दलों के लिए यूपी की बिसात सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से 80 सीटें आती हैं। जिसने यूपी पर कब्जा जमाया, दिल्ली की गद्दी उसी के हिस्से आती है। यही वजह है कि देश भर की नजरें यूपी पर रहेंगी और नतीजों के आने तक हर नजर में एक ही सवाल रहेगा, मोदी या महागठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।